यह विशाल जायंट आराम से अपनी शाम की खाना एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ गुंडे मिलकर एक बेबस लड़की को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। लड़की लगातार उनसे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उन दरिंदों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उनमें से एक ने गुस्से में लड़की के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं भरा। बाकी लोग उसे पकड़कर दबाने लगे और तभी वो उसके साथ कुछ और भी घिनौना करने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर जायंट का खून खौल उठा। उसने बिना एक सेकंड गंवाए पास पड़ा एक विशाल पेड़ उखाड़ा और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अचानक सामने जायंट को देखकर गुंडों की हालत खराब हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जायंट ने पेड़ घुमाकर एक आदमी को वहीं खत्म कर दिया। दूसरा डर के मारे तुरंत पिस्तौल निकालकर फायरिंग करने लगा, मगर गोलियां जायंट की चमड़ी भेद नहीं पाई। अगले ही पल जायंट ने एक मुक्के में उसका सिर चकनाचूर कर दिया। बाकी बचा आदमी डर से कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने लगा, लेकिन जायंट ने उसकी एक नहीं सुनी और एक जोरदार लात मारकर उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद जायंट की नजर घायल लड़की पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में थी। वो तुरंत उसे उठाकर अपने कैंप में ले गया। वहां उसने किसी जड़ी बूटी का लेप लगाया और फिर हजारों साल पुरानी मैजिकल मशरूम मिलाकर एक कटोरा पवित्र पानी तैयार किया। लड़की जैसे ही वो पानी पीती है, कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर ठीक होने लगता है। जो लड़की मौत के करीब थी वो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि जायंट उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तभी जायंट बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सुनसान जंगल में अकेली फंसी लड़की पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में शरण लेती है। तभी वहां एक आदमी भी पहुंचता है जो बिल्कुल किसी स्किल्ड हंटर जैसा दिखता था। वो आसपास नजर दौड़ाकर सावधानी से झोपड़ी के अंदर घुसता है, लेकिन तभी वो लड़की उस पर पीछे से हमला करती है और दोनों सीधे नीचे बने एक सीक्रेट बेसमेंट में गिर जाते हैं। नीचे पहुंचकर जब आदमी लड़की का चेहरा देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो उसकी बहन थी। इतने सालों बाद दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी दौरान लड़की की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तब उन्हें एहसास होता है कि ये टूटा हुआ घर कभी उनका अपना घर हुआ करता था, लेकिन वो अपने अतीत को याद ही कर रहे थे कि तभी अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। अगले ही पल वहां एक खतरनाक ब्लैक विच पहुंच गई जो काफी समय से दोनों का पीछा कर रही थी। लड़की तुरंत हथियार उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, मगर विच आसानी से सब रोक देती है। फिर हाथ घुमाते ही वो बेसमेंट का रास्ता पूरी तरह बंद कर देती है। असल में उनकी माँ दुनिया की सबसे ताकतवर व्हाइट विच थी। कई साल पहले उसे एक बड़े खतरे का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने पति से बच्चों को दूर भेजने को कहा, लेकिन खुद गांव वालों के हाथों घिर गई। गांव के लोग उसके खिलाफ भड़क चुके थे। उन्होंने व्हाइट विच को जिंदा जला दिया, जबकि उसके पति को भी बेरहमी से मार डाला। और भीड़ के बीच खड़ी ब्लैक विच ये सब चुपचाप देख रही थी, क्योंकि पूरा खेल उसी ने रचा था। अब अगर उसे लड़की का दिल मिल जाता तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्लैक विच बन जाती। अपनी बहन को बचाने के लिए भाई तुरंत उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक विच एक ही वार में उसके पेट में छुरा घोंप देती है। फिर उसे बेसमेंट में फेंक कर लड़की को अपने साथ उठा ले जाती है। काफी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक खूबसूरत महिला के सामने पाता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। महिला आखिर सच बता देती है। वो दुनिया की आखिरी व्हाइट विच थी जो सालों से दोनों भाई बहन की छुपकर रक्षा कर रही थी। अब लड़की को बचाने के लिए भाई अपनी सारी जमा पूंजी और हथियार निकाल लाता है। वो ब्लैक विच को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उधर व्हाइट विच भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके हथियारों पर पावरफुल मैजिक एन्चेंटमेंट कर देती है, जिससे वो और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। सारी तैयारी पूरी होते ही दोनों रात के अंधेरे में ब्लैक विच के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच उन्होंने जगह जगह स्टील वायर ट्रैप्स बिछा दिए। अब शिकार करने की बारी ब्लैक विच की नहीं, बल्कि उनका शिकार बनने की थी।